Finally, Oda revealed the biggest mystery: how Shanks lost his hand. फर्स्ट चैप्टर में हुई घटना का अंजाम फाइनली हमारे सामने है। रिसेंट चैप्टर ये शो करता है कि ये पूरी घटना प्री प्लान थी। शैंक्स ने खुद सब जानबूझकर किया। मैरी जॉय से लेकर लूफी तक पहुंचना, एवरीथिंग इज प्री प्लान। आइए जानते हैं पूरी कहानी शुरू से अंत तक। ईस्ट ब्लू में शैंक्स की पूरी क्रू कहीं से लौट कर आ रही थी एंड दे आल्सो बॉट गम फ्रूट एंड ये फ्रूट उन्हें हू से मिला था। इतना रेयरेस्ट फ्रूट एक आम से बच्चे को ऐसे ही मिल जाता है। एज द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट एंड गम फ्रूट की रेयरनेस को जानने के बाद भी उसने उसे ऐसे ही छोड़ रखा था। इट्स ऑल लुक्स लाइक कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू समथिंग। आगे एक ओवर कॉन्फिडेंट पायरेट की लूफी से बहस हो जाती एंड बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो पायरेट लूफी को अपनी नाव से ले जाकर पानी में फेंक देता है। एंड यू ऑल नो कि डेविल फ्रूट यूजर पानी में तैर नहीं सकते। एंड इधर सबसे शॉकिंग चीज होती है, शैंक्स लूफी को बचाते दौरान अपना हाथ गवा देता है। बट वी नो शैंक्स सबसे तगड़ा हाकी यूजर है। इवन वो अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी से फ्यूचर साइटिंग कर सकता है। बट स्टिल वो इस सी बीच को ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाया एंड अपने हाथ का बलिदान क्यों दे दिया? इधर 3 क्वेश्चन उठते हैं। पहला, क्या शैंक्स ने ये सब लूफी के लिए किया? क्या वो लूफी को कुछ समझाना चाहता था? दूसरा, क्या शैंक्स खुद उस हाथ को कटवाना चाहता था? क्या उस हाथ की कोई मिस्ट्री थी? तीसरा, उसे कोई चीज बॉदर कर रही थी। कुछ समय बाद जब लूफी की बाउंटी पोस्टर रिलीज हुई एंड ये पोस्टर लेकर मीहॉक शैंक्स के पास पहुंचा, he was so happy to see कि लूफी फाइनली पायरेट जर्नी पर आ गया है। But how he plays on a child's talk. इवन शैंक्स लूफी की कहानियां मीहॉक को बताया करता था कि हाउ दिस चाइल्ड ब्रिंग्स जॉय टू एवरीवन अराउंड हिम एंड आई एम प्रीटी श्योर कि शैंक्स नोज अबाउट द जॉय बॉय हु ब्रिंग्स लाफ्टर विद हिम। इस पूरे रेफरेंस में नजर आता है कि शैंक्स का कोई प्लान पूरा हुआ, जैसे कि कोई इसने पहले से प्लान बना कर रखा हो एंड आज उसका एम फाइनली कंप्लीट हुआ। यू नो, इवन मरीन फूड आर्क में शैंक्स के शो होते ही गार्प कहता है कि ये वही बंदा है जिसने लूफी को पायरेट बनने के लिए इन्फ्लुएंस किया। इट्स मीन लूफी इंस्पायर्ड नहीं इन्फ्लुएंस हुआ था। शैंक्स उसे बार-बार ऐसी बातें बताया करता था जिससे लूफी इन्फ्लुएंस हो और एक पायरेट बन जाए। बट व्हाई? इसकी स्टार्टिंग होती है गॉड्स वैली इंसिडेंट आर्क में, जहां सभी बड़े चेहरे एक साथ मिलकर फाइट करते हैं। As you know, शैंक्स फिगारलैंड गार्लिंग का बेटा है एंड गॉड्स वैली में रैबिट हंटिंग प्रोग्राम रखा गया था। रैबिट हंटिंग के दौरान सेलेस्टियल ड्रैगन छिपे स्लेव को ढूंढ कर खत्म करेंगे एंड इसमें गार्लिंग भी पार्टिसिपेट करता है। बट इवेंचुअली गोल्ड रॉजर एंड व्हाइट बीट पायरेट्स भी वहां आ जाते हैं, जैसे गॉड्स वैली का रैबिट हंटिंग प्रोग्राम पूरी तरह से बिगड़ जाता है। बट आई थिंक इस जगह शैंक्स गोल्ड रॉजर को मिलता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि शैंक्स कैसे गोल्ड रॉजर की क्रू को ज्वाइन किया। बट सोचने वाली बात यह है कि आखिर शैंक्स गोल्ड रॉजर की क्रू को क्यों ज्वाइन करना चाहेगा? देखो, वी नो गॉड्स वैली इंसिडेंट आर्क के बाद रॉजर को शैंक्स एक ट्रेजर बॉक्स में मिलता है। बट कैसे शैंक्स उस ट्रेजर बॉक्स में आया? देखो, वन पीस वर्ल्ड इज ट्रूली मैग्निफिसेंट। क्या पता शैंक्स जन्म से ही काफी होशियार रहा हो। यह पॉसिबल है। वी सो मैनी डिफरेंट कैरेक्टर्स इन वन पीस जिनका कोई ना कोई हुनर तो रहा होगा एंड हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि शैंक्स बचपन से ही काफी ज्यादा स्मार्ट एंड टैलेंटेड था। इवन वो वॉक कर सकता था। इसका रीजन ये हो सकता है कि शैंक्स नोज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग बिकॉज वो 20 बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली का हिस्सा था। उसे अक्सर ये बताया गया होगा कि डीक्लिन कैलेस्टियल ड्रैगन के लिए खतरा है। इवन उसे ये भी बताया गया होगा कि 800 साल पहले एक जॉय बॉय नाम का बंदा था जो हमारे लिए खतरा था, बट अपने आसपास का माहौल वो खुद कर देता था। एंड इवन शैंक्स ने उस क्रूएलिटी को देखा है, कैसे उसी के परिवार वाले आम से लोगों पर अत्याचार करके लोगों को तंग किया करते थे। ये पर्सनैलिटी साबों में भी थी, जहाँ उसने नोबल लाइफ को ठुकरा कर जो सही था उसे चुना। उसी तरह इसी इंसिडेंट के दौरान उसने गोल्ड रॉजर को देखा एंड ही प्रोबेबली थॉट कि गोल्ड रॉजर ही जॉय बॉय है, इसलिए शायद शैंक्स ने रॉजर के साथ जाना सही समझा। आई नो ऐसा कोई टेक्स्ट एंड रेफरेंस तो नहीं मिलता है, बट आई पर्सनली थिंक कि यही फेज था जहाँ शैंक्स ने अपना गोल बनाया टू फाइंड द रियल जॉय बॉय। इसी दौरान जब गोल्ड रॉजर का एग्जीक्यूशन हुआ, इट्स अ ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट फॉर शैंक्स। बट कुछ समय बाद वो व्हाइट बियर्ड से मिलने जाता है एंड उससे अपने होम टाउन की बात करते हुए बताता है कि उसने अपना हाथ एक छोटे से लड़के मंकी डी लूफी के लिए गवा दिया, जो कि ईस्ट ब्लू में है। एंड वी नो कि शैंक्स नोज अबाउट हिज रियल होम टाउन, बट व्हाइट बियर्ड को उसने अपना होम टाउन ईस्ट ब्लू बताया। इवन अगर हम मरीन फूड आर्क के एक सीन को देखें तो फ्लीट एडमायरल सेंगोकू व्हाइट बियर्ड एंड एस की बरी के लिए मान जाता है एंड कहता है, Since it's you red hair, I'll take responsibility for it. You know, चाहे अच्छा हो या बुरा, चाहे कमजोर हो या फिर चौंको, if you're setting foot in government affiliated area, you have to pay for it. But Sengoku, since it's you कहता है, इसे समझ आता है कि Sengoku knows who Shang Tsung is, and actually सभी बड़े नेवी ऑफिसर्स knows about it, because government works under Celestial Dragon. वो फिगारलैंड एंड उनके बच्चों के बारे में भी जानते होंगे।
इवन दे नो अबाउट फिगाल्डा सैमरॉक, जो बिल्कुल सैंक्स जैसा दिखता है। शायद यही रीजन है कि वी नेवर सॉ मरीन चीजिंग सैंक्स। बट अब होती है असली कहानी की शुरुआत। रॉजर के एग्जीक्यूशन के 2 साल बाद ही सैंक्स अपनी फैमिली को मिलने मैरी जोइस जाता है, जहाँ सैमरॉक बताता है कि वो मैरी जोइस आया तो था बट वो छोटे लोगों की तरह बन गया था। बट इसी दौरान शायद रेड हेयर सैंक्स ने टू नो द ट्रू पावर ऑफ द गवर्नमेंट को जानने के लिए शायद क्यूरियोसिटी जताई हो। He even saw the mark जो केवल गॉड्स नाइट के पास ही था। To know what it is and what it's capable of, उसने भी अपने हाथ उस मार्क को ईमो से कनेक्ट करवाया हो। That's the only mark he can appellate with ईमो। देखो, अब तुम कहोगे कि ये मार्क स्टार्टिंग में क्यों नहीं था। इसके लिए तुम सेंट समर्स के हाथ को देखो। उसका मार्क केवल उसकी एल्बो तक है। तुम सैंक्स की इस इमेज को देखकर समझ सकते हो कि सैंक्स का ये मार्क दिखना इज इम्पॉसिबल। बट इसी दौरान ही फाउंड अबाउट डेविल फ्रूट नीका। दैट इज द ओनली थिंग जो वर्ल्ड को बचा सकती है। एंड फॉर व्हाट? वन पीस के वर्ल्ड को डूबने से। बट सैंक्स का नेचर ही अलग था। वो लोगों की परवाह करता था। He don't want कि दुनिया ऐसे खत्म हो। He left them and tried to find नीका फ्रूट जो उसे हू के पास मिलता है। But he wants to find the true owner। ऐसे में he comes to East Blue and found a child जिसकी पर्सनैलिटी जॉय बॉय से मैच होती है। एंड इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए सैंक्स उसे उकसाता है कि क्या सही में वो ही गॉड नीका है। लूफी का हर एक्शन उसे शो करता है कि ही ट्रूली इज गॉड नीका एंड दैट्स व्हाई वो लूफी को ही गम फ्रूट खाने देता है। बट उसका एनकरेजमेंट यहाँ नहीं रुकता, क्योंकि नीका के लेवल को अचीव करने के लिए उसे समुद्र में आना ही होगा। अपने पोटेंशियल को बनाकर ही वो इस दुनिया को बचा पाएगा। एंड दैट्स व्हाई सैंक्स उसे अपनी हेड पास करता है विद ए गोल। जब लूफी सबसे ताकतवर बन जाएगा, यानी किंग ऑफ द पायरेट्स, तभी वो उसकी ये हेड आकर लौटा देगा। ये लूफी को एक नया गोल दे देता है। नाउ वी नो कि सैंक्स के लेफ्ट हैंड में एक मार्क है जो ईमो की पावर से कनेक्टेड है। नाउ इन एगहेड आर्क वी सॉ कि सेंट जे गार्सिया सैटर्न ईमो का काम नहीं कर पाया। ऐसे में काफी डिस्टेंस से ही उसने जे गार्सिया को मार डाला। नाउ ईमो नहीं चाहेगा कि कोई भी उसे धोखा दे या फिर उसकी इंफॉर्मेशन को लीक करे। वैसे वापोल भी उसकी इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है, बट हाउ इज स्टिल अलाइव आई डोंट नो। बट ईमो का दिया अबियस मार्क सैंक्स के हाथ में है, बट स्टिल ईमो से नहीं मार पाएगा बिकॉज सैंक्स की हाकी जॉय बॉय जैसी है। नाउ इससे क्या ही फर्क पड़ता है। यू नो, जब एमेट ने अपनी स्ट्रिंग से जॉय बॉय की हाकी निकाली तब ईमो उससे टेरिफाइड हो गया था। एंड दैट्स द ओनली रीजन ईमो सैंक्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बट वो सभी सैंक्स के लिए क्रूएलिटी से भरे क्रीचर्स हैं, इसीलिए वो स्मार्क के साथ वो अपनी पुरानी यादों को भुलाना चाहता था। एंड दैट्स व्हाई उसने उसका सही टाइम लूफी को बचाते वक्त चुना। इस चीज के 2 फायदे हुए, उसका मार्क भी रिमूव हुआ एंड लूफी के साथ उसका इमोशनल कनेक्शन भी बन गया। एंड इसी तरह वी फाउंड आउट कि क्यों सैंक्स ने चुना अपना हाथ कटवाना। इससे ये रियलाइज होता है कि सैंक्स इज ट्रूली स्मार्ट एंड गुड हार्टेड गाय जिसका गोल है जॉय बॉय को राह दिखाना। अब तुम्हारी इस थियोरी पर क्या राय है मुझे जरूर से बताना। एंड भाइयों, काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, सो जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो जरूर से मुझे बताना। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।